स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम चलते हैं तो इसके अंदर हम पार्ट नंबर 2 को मैंने लिख दिया और उसने लिखा जी परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो अब आप इसमें ज़रा देखिएगा कि इंडिकेटेड ऑपरेशन क्या, ये मैट्रिक्स है, ये प्लस है, फिर ब्रैकेट लग जाएगी और ये दो मैट्रिक्स में माइनस है। पहले सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है बॉर्डलेस रूल के मुताबिक। तो ये पहले मैट्रिक्स ये दोनों आपस में ऑपरेट हो जाएगी, फाइनली जो आंसर है वो इसके साथ ऑपरेट होगा। सो और ये इक्वल का साइन ऊपर कभी नहीं लगाना, हमेशा क्या लगाना मैट्रिक्स के सेंटर में, ठीक है जी। सो यहाँ पे आ जाएगा 0 2 3 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 1 पहले ये आ गया। अब ये क्या होगा जी, सॉल्व होगा। कैसे? मैट्रिक्स की एडिशन होगी, कैसे सब्ट्रैक्शन होगी, 0 -1 2 -1 3 -1 एंड देन 0 -0, ठीक है। अब क्योंकि हम ये एक मैट्रिक्स में लिख चुके हैं तो ब्रैकेट को लिखने की अब जरूरत नहीं है। 1 0 0 1 प्लस सॉल्व करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 1 2 0 0 में से 0 जाए तो 0। अब इनके इंडिकेटेड ऑपरेशन बीच में क्या है, प्लस है, प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट करता हूँ 1 -1 0 0 + 1 1 0 + 2 2 1 + 0 1। दिस विल बी आवर आंसर, ये हमारा सोल्यूशन, ठीक है। ये साइड में मैंने होमवर्क मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, क्वेश्चन और 9 भी है, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 3 और 5 है। 2 की जगह मैंने क्योंकि 2 करवा दिया तो 1 हो जाएगा। 1 3 और 5 आपने करना है, 1 3 5 अब आपने करना है। बाकी अब देखिए मैंने एक पार्ट करवाया आपको, टोटल इसके कितने पार्ट्स हैं, ये 6। 1 3 5 आपने अगर करना है तो साबित ही होगा कि मैं अब आपको करवाऊंगा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या लिखता है, ये लिखता है जी 1 2 3 -1 -1 0 1 2 और ये प्लस हो रहा है किसके साथ जी, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। क्लियर हो गई? तो कैसे सॉल्व होगा, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ऑर्डर वही रहेंगे, 1 + 1 ये हो जाएगा जी 2 + 1 ये हो जाएगा 3 + 1 ये हो जाएगा -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 ये हो जाएगा जी 0 + 3 ये हो जाएगा 1 + 3 ये हो जाएगा 2 + 3, ठीक है जी। वही देखना जो उनकी वो बनती है रिस्पेक्टिव पोजीशन तो उन्हीं में ऐड की है। 1 + 1 2 3 4 1 1 1 3 4 5 ये होगा इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। अब मैं पार्ट नंबर 6 करता हूँ। पार्ट नंबर 6 जो है वो 1 और 6 के बिल्कुल बराबर है। आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा, बड़ा इजी थे तो 6 पार्ट बहुत इजी है। एडिशन इज बहुत इजी, मल्टीप्लिकेशन टफ है जो भी इससे नेक्स्ट वीक से दे। तो एडिशन जो है वो इंतहाई आसान है, लेकिन इसके प्रूवन क्वेश्चन नंबर 5 के जो नेक्स्ट आपके जो लेक्चर में वो जरा थोड़े से इंटरेस्टिंग है, तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हो सकता है अभी मैं आपको, मेरा दिल कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपको 6 और 7 साथ करवा देता हूँ। तो 5 और 8 फिर आपको मैं करवा दूँगा नेक्स्ट डे जो भी लेक्चर 1 1 1 1। अब इसमें भी देख लें, इस वाली अगर क्वेश्चन को अगर हम गौर करें तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। कैसे इजी है? इजी इस तरह के, पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगी, 1 + 2 2 + 1 0 + 1 1 + 0। अपनी अपनी रिस्पेक्टिव वैल्यूज आपस में क्या होगी, ऐड होगी। तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि एक मैट्रिक्स के अंदर ये समराइज हो चुके हैं। 3 3 1 1 प्लस 1 1 1 1 देन 3 + 1 3 + 1 1 + 1 1 + 1 4 4 2 2, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। वैसे मैंने आप लोगों को ये रोका हुआ है कि एक ही लाइन में दो इक्वालिटीज ना रखी क्योंकि इसके आगे बोर्ड पे जगह नहीं थी तो मैंने इक्वल लिख दिया। आप क्या करेंगे, इससे नीचे स्टेप में से मेंशन करेंगे।
तो ये हो गए जी आपके सारे पार्ट्स। अब इसके बाद मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6 इसे मैंने राइट कर लिया। इसमें ए है जी 1 - 2 3 4 और फिर है जी 0 7 - 3 8 बी है। अब वो कहता है जी आपने फाइंड करना है, आपने 3a - 2b को फाइंड आउट करना है, इसको कंसीडर करना है। जो फाइंड आउट करना है उसे कंसीडर करेंगे। 3a - 2b को आपने सॉल्व करना है। 3a क्या है 1 - 2 3 4 -2 इंटू b क्या है 0 7 - 3 8। अब 3 अंदर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 - 6 9 12 और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे 0 14 - 6 और 16। सिर्फ 2 मल्टीप्लाई हुआ, साइन दायरी है नेगेटिव। फर्दर अब ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करूँगा। 3 - 0 क्या होता है 3 - 6 - 14 हो जाएगा -20 और 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 12 - 16 - 4। दिस विल बी आवर सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट के अंदर वो ये कहता है कि आप फाइंड करें 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। ठीक है जी, ट्रांसपोज करने के बाद आपने इन्हें सॉल्व करना है, कोई मसले की बात नहीं है जी। अब हम कर लेंगे सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट कैसे होगा, बड़ा इजी है। सेकंड पार्ट के केस के अंदर हम क्या करेंगे, दोबारा से हम कंसीडर कर लेंगे वही वैल्यू जो कि हमने फाइंड करनी है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। बड़ा इजी है। 2 बैक लिखा रहेगा, a क्या जी 1 - 2 3 4 ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज -3b क्या लिखा हुआ है 0 7 - 3 8 ऊपर क्या आ जाएगा ट्रांसपोज। यू नो इन ट्रांसपोज व्हाट हैपेंस, ट्रांसपोज में क्या होता है रोज कॉलम बन जाती है, कॉलम्स रोज बन जाते हैं। चलो कॉलम को रो बना देते हैं 1 3 - 2 4 एक ही बात है। इसको ऐसे करेंगे इसको ऐसे करें, शेप एक ही बनेगी। इधर भी यही करना है आपने। ये हो जाएगा जी 0 - 3 और ये हो जाएगा 7 8। ट्रांसपोज ले लिया सबसे पहले। जब ट्रांसपोज ले लिया जाता है तो टी लिखना, फिर आप नहीं लिखते क्योंकि ट्रांसपोज ले लिया गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 -4 8 2 का मल्टीप्लाई है। 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 0 -9 21 एंड 24। ओके, व्हाट विल हैपन, अब देखिएगा क्या होगा। टॉप पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करेंगे इस तरफ तो क्या आ रहा है चलता हुआ, इधर आ रहा है जी 2a - 3b। आप इधर ये लिखते जाएंगे। पहले भी स्टेप में शायद मैंने नहीं लिखा, तो आपने ये साथ इस तरफ लेफ्ट साइड साथ पूरी चलाते जाना। ठीक है जी, अब आप इसे सॉल्व कर लें, सिंपल माइनस कर दें। कैसे होगा 2 - 0 तो ये होगा 6 माइनस प्लस हो जाएगा 15। अच्छा -4 प्लस 21 25 हो जाएगा। और सॉरी -4 -21 -25 एंड देन 8 - 24 क्या होता है -16। सो दिस विल बी आवर सॉल्यूशन। ये हमारा होगा सॉल्यूशन। ठीक है जी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी अटेम्प्ट कर लिया और अब मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 7। नो इन क्वेश्चन नंबर 7 उसने पहले से बताया कि ये मैट्रिक्स 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए और इनका जो सम आए जब आप ऐड कर लें वो इक्वल होगा इस मैट्रिक्स के साथ। अब हम 1.1 एक्सरसाइज में शायद हमने इक्वल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। तो ये साइड लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल होगी। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ए और बी की वैल्यूज निकालें। तो बड़ा सिंपल है, हम इस क्वेश्चन को लेते हैं जी 2 इंटू क्या लिखा हुआ है। अब मैं इधर से सॉल्व भी करना शुरू कर दूंगा। सोल्यूशन 2 अंदर मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा 4 8 - 6 2a। 3 को इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3b 24 और -12। 3 सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सिचुएशन बना देगा। अब ऐड कर रहे हैं 4 + 3 7 8 + 3b -6 + 24 18 2a -12। देखिए इसी हद तक ये हमारी बात प्रूव हो रही है, नजर आ रहा है कैसे। इसकी इस पोजीशन और इस पोजीशन को देखिए, यहाँ भी क्या आ रहा है सेम। साबित हुआ कि ये और ये भी आपस में क्या होंगे, ये और ये भी आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। ऐसे ही बराबर होंगे या नहीं होंगे। सो दैट हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे जरा देखिए। दोबारा से मैं टारगेट में नंबर लिख रहा हूँ, इंडिकेशन से आपको समझाने का मकसद था। ये हो जाएगा जी 7 18 और इधर आ जाएगा 8 + 3b 2a -12 और इस तरफ क्या आ रहा है 7 10 18 1।
अगर आप गौर करें दो सिचुएशंस को, तो 8 + 3b जो है वो 10 के बराबर है, यानी 3b हो गया 10 - 8 यानी कि 2, और b की वैल्यू आ गई 2/3। सो b गॉट एन आंसर ऑफ 2/3, और a का आंसर क्या होगा मैं इधर लिख लूँगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इस वजह से। अच्छा जी, अब आप ज़रा देख लें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2a - 12 जो है उसका आंसर आ रहा है 1 के बराबर कंपैरिजन में। सो 2a = क्या हो जाएगा 1 + 12, ये तो हो जाएगा 13, और a का आंसर आ जाएगा 13/2। a क्या हो जाएगा जी 13/2, चाहे तो उसका आंसर आप 6 होल 1/2 भी लिख सकते हैं, मिड नंबर भी लिख सकते हैं, बाकी 13/2 भी रख लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, यही रहेगा। सो दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड, यू हैव फाइंड a = 13/2 और a = 6 होल 1/2 और b = 2/3, तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। तो यहाँ तक आपका आज का काम कंप्लीट मैंने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 8 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।